उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जैसे ही बारिश का मौसम विदा हुआ, वैसे ही ठंड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सुबह की हवा में घना कोहरा था, खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और सांस लेते ही शरीर सिहर उठता था। अरे गिरधर, इस साल की ठंड तो हद से ज्यादा पड़ रही है। सही कह रहा है भाई, सांस लेते ही जैसे बर्फ अंदर चली जाती है, खेत में जाने का मन ही नहीं करता। और ऊपर से ये ठंडी हवा, बैल तक कांप रहे हैं। हाँ, लेकिन काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? दोनों ठंडी सांस छोड़ते हुए अपने अपने रास्ते चल देते हैं। उसी गांव में भीखन नाम का मौग्ड नाम चलता था। जो कमाता उसी से उसका घरी सीमा के साथ रहता था। भीखन, घर में अब सिर्फ आज का ही खाना बचा है। मुझे पता है सीमा, लेकिन ठंड की वजह से 2 दिन से कोई काम नहीं मिला। तो आज क्या करेंगे? मैं बाहर काम की तलाश करता हूँ। लौटते वक्त कुछ लकड़ियां भी ले आऊंगा। भीखन गांव के चौक पर पहुंचता है, जहां लल्लू और गिरधर आग सेंक रहे होते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो, काम पे नहीं गए? कौन सा काम भीखन भाई, सब सेठ लोग घर में दुबके पड़े हैं। हाँ, ठंड में किसी को मजदूर नहीं चाहिए। तो चलो जंगल चलते हैं, लकड़ियां ले आएंगे। रास्ते में कोई काम मिला तो वो भी देख लेंगे। तीनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी। आज का गुजारा मुश्किल लग रहा है। सोच रहा हूँ लकड़ी के बाद सेठ रूपचंद के पास काम मांगते हैं। सेठ रूपचंद गांव का सबसे अमीर लेकिन सबसे लालची आदमी था। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो, क्या चाहिए? अगर कुछ काम मिल जाए तो घर चल जाएगा। सेठ मन ही मन हिसाब लगाता है। आधे दाम में काम करवा लूंगा, मजबूरी है इनकी। ठीक है सेठ जी। भीखन खेत में काम करेगा, लल्लू घर का काम करेगा। भीखन ठंड से कांपते हुए खेत में काम करता है। पता नहीं कैसे पूरा करूंगा, लेकिन मजबूरी है। शाम तक काम खत्म होता है। सीमा, लकड़ियां ले आया हूं। अच्छा हुआ, काम मिला? मिला तो सही, लेकिन आधे दिन का। अगली सुबह भीखन मजदूरी लेने सेठ के पास जाता है। सेठ जी, कल के पैसे लेने आया हूं। ये लो 100 रुपए। सेठ जी, इतनी ठंड में काम किया, ये बहुत कम है। पसंद नहीं तो मत लो, और चाहिए तो पूरा दिन काम करो। भीखन चुपचाप वहां से निकल जाता है। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? काका, मेहनत की कोई कीमत नहीं रही। अपना कुछ करने का सोचो। मेरे पास तो बस 100 रुपए है। यही तो शुरुआत है बेटा। पैसे मिले? 100 रुपए बस। तो क्यों ना हम कुछ अपना शुरू करें? क्या? सर्दी है, गाजर का हलवा और चाय। भीखन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई देती है। ठंड की उस सिहरन भरी रात में, जब पूरा गांव अलाव के सहारे अपनी हड्डियों को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, भीखन और सीमा की झोपड़ी में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी आग जली थी। 100 रुपए बहुत कम थे, लेकिन उस रकम में एक सपना छुपा था, अपनी मेहनत से जीने का सपना। अगली सुबह कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा आदमी भी ठीक से ना दिखे। सीमा सबसे पहले उठती है। भीखन, उठो, आज देर नहीं करनी। हाँ, आज पहला दिन है। सीमा गाजर धोती है, उन्हें कद्दूकस करती है, दूध उबलता है। चूल्हे की आग के साथ साथ झोपड़ी में उम्मीद भी पकने लगती है। अगर हलवा अच्छा बना तो लोग जरूर आएंगे। ना आए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम किसी से भीख तो नहीं मांग रहे। सुबह होते होते भीखन ने एक पुराना ठेला उधार लिया। गांव के चौक पर उसने हलवे और चाय का छोटा सा ठेला लगाया। ठंड से बचने के लिए पास ही आग जला ली। धीरे धीरे लोग आने लगे। अरे भीखन, आज ये क्या बेच रहा है? गाजर का हलवा और गरम चाय। इस ठंड में हलवा? चल, एक प्लेट लगा दे। पहला ग्राहक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे बेटा, खुशबू तो बहुत जबरदस्त है। काका, मेहनत से बनाया है। ये ले, एक प्लेट। लोग खाते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे भीखन, गजब का हलवा है। सच में सेठ के यहाँ मजदूरी करने से अच्छा है ये। दिन ढलते ढलते ठेला खाली हो जाता है। आज कितना बिका? 420 रुपीस। सीमा की आंखें भर आती हैं। इतने पैसे? भीखन, ये तो चमत्कार है। नहीं सीमा, ये मेहनत का फल है।
दूसरी तरफ सेठ रूपचंद अपने आंगन में बैठा था। लल्लू, वो भीखन आज क्यों नहीं आया? सेठ जी, उसने ठेला शुरू कर दिया है। सेठ का चेहरा लाल हो जाता है। अगर मजदूर ऐसे अपने काम करने लगे तो मेरे खेतों में कौन काम करेगा? अगले दिन सेठ बाजार में घूमता है। अरे सब्जी वाले, धंधा कैसा है? बस जैसे तैसे। ये लो गाजर और दूध मुफ्त। लालच में सब्जी वाला हामी भर देता है। अब देखता हूं कैसे चलता है ठेला। अगले दिन भीखन वही गाजर खरीदता है। उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत पर साजिश की गाजर चढ़ चुकी है। अरे पेट में दर्द। मुझे भी बहुत तेज। भीखन घबरा जाता है। क्या हो गया? मैंने तो सब ठीक डाला था। वो दोनों को अस्पताल ले जाता है। फूड पॉइजनिंग है, खाना दूषित था, लेकिन डॉक्टर साहब, जब तक जांच न हो ठेला बंद रखो। भीखन खाली ठेला लेकर घर लौटता है। इतनी जल्दी? सीमा, लोग बीमार हो गए। सीमा सन्न रह जाती है। सेठ सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच जी, गांव वालों की जान खतरे में है। कल पंचायत बैठेगी। अगले दिन डॉक्टर रिपोर्ट देता है। गाजर में जहरीला केमिकल मिला है। गाजर? पूरा गांव इकट्ठा होता है। बताओ भीखन। मैंने वही गाजर इस्तेमाल की जो सब्जी वाले से ली। ये गाजर सेठ जी ने दी थी। शंभू, सच बताओ। हाँ, सेठ जी ने ही दी थी। सेठ टूट जाता है। मैं जलता था, मुझसे गलती हो गई। सेठ रूपचंद, तुम इलाज का खर्च दोगे और मजदूरों को पूरा मेहनताना। गांव वाले तालियां बजाते हैं। कुछ दिनों बाद भीखन का ठेला फिर लगता है, लेकिन अब भीखन, 2 प्लेट हलवा। अभी लाया। अंतिम संदेश। जिस ठंड ने भीखन की हड्डियां तोड़ी थीं, उसी ठंड ने उसे मजबूत भी बनाया। मेहनत कभी धोखा नहीं देती और सच्चाई देर से ही सही जीतती जरूर है।